नमस्ते सभी भाई बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें उम्मीद है कि आप ये सारा जो त्योहार है वो बहुत धूमधाम से और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएंगे। तो आज 4 मार्च हो चुकी है और आगे जो वेदर रहेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि त्योहार है आज और आपको शायद समय नहीं मिल पाएगा वीडियो देखने का, लेकिन फिर भी आपको मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ दिनों का फोरकास्ट बता पाऊं। तो आज ये 4 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है पहाड़ों पर, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा रहेगा नहीं, ऊंचे पहाड़ों पर ही दिखाई देगा। उत्तर भारत इससे महरूम रहेगा, यहाँ यानी कि उत्तर भारत पे कोई भी असर इसका दिखाई नहीं देने वाला। 6 मार्च को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये, तो ये आप देखिए ये 4 मार्च को और ये आएगा ये 6 मार्च को। तो इस तरह से रहेगा और 6 से लेकर के 8 मार्च के बीच में जो पहाड़ों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है ये आपका जो आप देख सकते हो, ये असम के ऊपर बना हुआ है और एक म्यांमार के ऊपर बना हुआ है। विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर के ऊपर है और एक जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोमरिन एरिया में बना हुआ है। उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चल रही हैं, तो ये सारा माहौल इस तरह का बना हुआ है अभी। और अब टेम्परेचर देखते हैं कि टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ने लगे हैं और काफी ज्यादा गर्मी का माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हम देखें तो पहाड़ों पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा अभी भी, लेकिन ये आप देखिए कि हिमाचल के कुछ इलाकों में 30 डिग्री के आसपास जो निचले इलाके हैं वहां पर आ गया है। और पंजाब के कुछ इलाकों में 28 है, बाकी 30 के आसपास बना हुआ है। हरियाणा के कुछ इलाकों में 28 है। अगर उत्तरी राजस्थान की बात करें तो 34 और 35 डिग्री, यानी 33 से 34-35 डिग्री के बीच में ज्यादातर इलाकों में चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ये सारा ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यानी 35 और 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है। उत्तरी जो गुजरात है वहाँ 37 डिग्री है, 35 से 37 डिग्री के आसपास है। और कई इलाकों में 33, 34, 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। कोस्टल एरियाज, क्योंकि जो कोस्ट जो देवभूमि द्वारका है, जूनागढ़, पोरबंदर, यहाँ पर 27 से 30 30 31 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 29 से 31 डिग्री के इलाके टेम्परेचर है। दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है वहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 33 34 डिग्री के आसपास है। और उसी तरह से गंगे पश्चिम, ये पूरे पश्चिम बंगाल में 33 35 डिग्री के आसपास है। ये मध्य प्रदेश में 33 से 37 डिग्री के आसपास है। और जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे 37 36 37 डिग्री 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं, यानी गर्मी काफी ज्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर भी सिंगल डिजिट में आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, केवल उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में दिखाई देंगे। बाकी सारे इलाकों में आप देखिए, पंजाब से हरियाणा के इलाकों में ये उत्तरी पंजाब में 11 से 13 डिग्री है, बाकी इलाकों में 14 से 16 डिग्री है। और राजस्थान में 12 से 16 डिग्री के आसपास है। और जैसे भी पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे 20 21 डिग्री है, गुजरात में 19 से 20 डिग्री है, उत्तर प्रदेश में 13 से 17 डिग्री है, मध्य प्रदेश में 14 से 17 डिग्री के आसपास है। यानी कि अब जो जो रात का मौसम है और सुबह का मौसम है वो अभी भी हल्का ठंडा है और दिन काफी ज्यादा गर्म है। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस बढ़ चुका है। यानी कि कहीं अगर मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री है तो हो सकता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री के आसपास हो। 16 17 डिग्री का डिफरेंस है जो काफी ज्यादा होता है। इसी समय आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि शाम के समय और सुबह के समय थोड़ा ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप को शाम के समय अपने आप को जो वुलस तो नहीं है लेकिन हाँ फुल स्लीव्स के जो कपड़े हैं वो पहनिए, जिससे कि आप ये बीमारी से बचे रह पाए। अभी आज अगर 4 तारीख की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मैंने बताया था वो आप देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ये पीछे दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये 6 तारीख को पहुंचेगा। तो अभी पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में अब चांसेस नहीं है, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो भी उत्तर भारत है, मध्य भारत है, यहाँ पर जो हवाएं है वो उत्तर दिशा से चलेंगी। केरल में बहुत हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगी। हवाओं की जो डायरेक्शन है वो आपको मालूम ही है कि ये इसी तरह से रहेगी, यहाँ से रहेगी ये। यहाँ पर एंटी साइक्लोन जैसे मैंने बताया था तो इस तरह से हवा आएगी। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो यहाँ पर भी हवा इस तरह से आएगी। और ये जो हवा है वो यहाँ से घूम करके ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पर आ जाएगी। तो इस तरह की हवाएं जो उत्तर भारत से लगातार चलती रहेंगी। 4 तारीख को, 5 तारीख को वो देखेंगे तो 5 तारीख को में भी आप देखिए कि कुछ मौसमी गतिविधि आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। ये पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर में ही दिखाई देगी। 6 तारीख को भी जम्मू कश्मीर में ही दिखाई देगी आपको। हिमाचल प्रदेश में 7 और 8 तारीख को ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब
अगर हम बात करें आपकी ये पंजाब वगैरह की अगर बात करते हैं तो पंजाब में पहले जम्मू कश्मीर वगैरह की बात हो गई। पंजाब में बात करें तो पंजाब में कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। हरियाणा और दिल्ली में भी तापमान थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर भी अब गर्मी दिन में तेज हो जाएगी। हवाएं हालांकि चलेंगी तेज, लेकिन वो इतनी तेज नहीं हो पाएंगी और उनमें इतनी ठंडक नहीं होगी कि ये गर्मी को कम कर पाए। लेकिन घर के अंदर आपको फिर भी पंखा वगैरह चलाना पड़ेगा, लेकिन बाहर आप जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी जो हवाएं हैं वो लगातार उत्तर दिशा से और उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के ये गोंडा, बस्ती, प्रयागराज, ये अयोध्या, फैजाबाद, मऊ, गाजीपुर, बलिया, भदोही, जौनपुर, सारे इलाके जो है वो शुष्क रहेंगे और गर्म रहेंगे। जो बिहार है और झारखंड है, ये दोनों जो राज्य है यहाँ पर भी अब गर्मी बढ़ रही है। टेम्परेचर 30 डिग्री 32 डिग्री के आसपास पहुंच रहे हैं। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में 33-34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में थोड़े से कम है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे भागों में बहुत हल्की बारिश रहेगी। जो असम, मेघालय में बारिश हो रही थी, नागालैंड में हो रही थी, वो रुक जाएगी। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पूरी तरह से सूखे रहने वाले हैं। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो टेम्परेचर मैंने बताया था आपको 35-36 डिग्री के आसपास जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और उदय, ये राजसमंद, ये सारे इलाके रहेंगे। और गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर 34-35 के आसपास ही रहेंगे। यहाँ पर भी 35-36 के आसपास इधर रहेंगे। और ये दौसा, जयपुर, करौली, ये 32 से 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रह सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, ग्वालियर और ये दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, यहाँ पर 32 डिग्री के आसपास रहेंगे। और जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे 34-35 डिग्री के आसपास तापमान दिखाई देंगे। और उसी तरह से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ पूरी तरह से शुष्क और गर्म रहेगा। उड़ीसा में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। गुजरात में जो हवाएं हैं वो यहाँ से आ रही हैं, समुद्र से आ रही हैं, तो थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो कोस्टल एरियाज में उमस बढ़ जाएगी। रन ऑफ कच्छ से लेकर के देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, ये सारे इलाकों में उमस बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी। और बाकी इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 35-36 डिग्री तक जा सकते हैं, यानी गर्मी काफी ज्यादा हो सकती है। महाराष्ट्र में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है, एक ट्रफ बनी हुई है जो इस तरह से बन रही है। अगर यहाँ पर देखें तो ये हवाएं जो है वो इस तरह से आकर के यहाँ पर आ रही है। तो ये जो हवाएं है, ये जो आपकी दक्षिण पूर्वी हवाएं है, ये आपका जो धुले और जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, मुंबई, थाने, दहानू, इन सारे इलाकों में तापमान को गर्म रखेंगे, यानी कि सी ब्रीज कम आएगी। इससे यहाँ पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी लगातार रहेगी। विदर्भ वगैरह में भी 34-35 डिग्री का तापमान छू सकता है। तेलंगाना में भी गर्मी अपने प्रखर पर बनी हुई है। आंध्र प्रदेश सूखा रहेगा। और उसी तरह से कर्नाटक में भी कोई बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही। केरल के दक्षिणी इलाकों में केवल तिरुवनंतपुरम और कोल्लम के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु पूरी तरह से साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। जो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मालदीव की तरफ चला गया है। तो अब जो लक्षद्वीप है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये इलाके भी पूरी तरह से शुष्क रहेंगे। अंडमान में आपको 33-34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, 32 से 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। यानी कि वहां जो टूरिस्ट भाई जा रहे हैं, भाई बन जा रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि गर्मी थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में अभी के लिए।